स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दावा किया है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। कहा जो शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी, जबकि असद कैसर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का मुकम्मल प्लान बनाया गया था मगर भारत की कशीदगी के बायस वक्ती तौर पर रोक दी गई। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा दावा, कहा मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। साथ ही सियासी मुखालफिन को चैलेंज भी दे डाला। कहा जो शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें, तहरीक लाने वालों का PTI के अपने लोग ही साथ नहीं देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं हुआ, न ही बानी ने कोई ऐसी हिदायत जारी की है। बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की ना ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे मेरे पास न कोई ऐसी खबर आई है, ना हमने कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा फिलहाल ऑन द एजेंडा है क्या। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान रखते हैं। असद कैसर ने इंकशाफ किया कि भारत की हालिया जहारियत के बायस जमात ने अपनी सरगर्मियां वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी। ऐसे वक्त में तहरीक लाते तो हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठता। हम जाती मुफाद नहीं कौमी मुफाद को मुकद्दम रखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि मुल्क भर में जलसे मनसूख कर दिए गए, लेकिन सियासी हिकमत अमली अब भी बरकरार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।